एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन जिसे किंग ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन बोला जाता है, सल्फर के बारे में। दोस्तों, सल्फर स्किन डिजीज की बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन मानी गई है। इवन इसको किंग ऑफ स्किन डिजीज भी बोला जाता है। लेकिन ये सिर्फ हमारे स्किन पे ही नहीं काम करती, हमारे शरीर के मल्टीपल सिस्टम पे इसका एक्शन देखने को मिलता है। और स्पेशली जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, क्रॉनिक कंडीशन है, उस पे सल्फर का एक्शन बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। आज मैं आपको बताऊंगी 8 ऐसी बीमारियां या ऐसे डिजीज कंडीशन जिस पे आप सल्फर का प्रयोग करके बहुत ही अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। किस पोटेंसी में आप सल्फर प्रयोग करें जिसमें आपको उसके रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिले, कितने लंबे समय तक आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आप सभी होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी वेबसाइट plankhomeopathy.com से खरीद सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मोस्ट कॉमन डिजीज के कॉम्बिनेशंस भी प्रिपेयर कराए हैं, जिसे भी आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशंस मेरे सुपरविजन में टॉप मेडिसिन के साथ एक्सपर्ट्स द्वारा प्रिपेयर करी जाती हैं ताकि आपको हाई क्वालिटी मेडिसिन मिल सके। तो एक बार आप हमारी वेबसाइट पे जरूर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है। दोस्तों, फर्स्ट कंडीशन, जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बताया, स्किन के कंडीशंस में, तो ये क्रॉनिक स्किन डिसऑर्डर्स जैसे कि एक्जिमा, सोरियासिस, क्रॉनिक एक्ने, प्रोराइटिस जैसी बीमारियों में इसका बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिलता है। अगर आप भी ऐसी किसी बीमारी से सफरर हैं और आपको जो इसमें खुजली है वो रात के वक्त ज़्यादा बढ़ जाती हो, गर्मी से, अगर आप कहीं जैसे किसी गर्म वातावरण में है उसमें आपको खुजली इसमें ज़्यादा होने लग जाती हो, या फिर एक बार जब आपने खुजली करनी शुरू की तो खूब ज़्यादा आपको उसमें खुजली बढ़ती हो, अगर ऐसे सिम्टम्स आपको आते हैं और इनमें आपको एग्रीवेशन आता है तो सल्फर का प्रयोग करें। सल्फर मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है इन परिस्थितियों में। नेक्स्ट कंडीशन है दोस्तों, अगर आपको बहुत क्रॉनिक इचिंग और बर्निंग सेंसेशन की हिस्ट्री हो। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स में इचिंग बहुत ज़्यादा होती है पूरे शरीर में, बस कोई अगर इवन रैशेस भी नहीं हो रहे बट पूरे शरीर में उनको खुजली हो रही है, और वो खुजली और एग्रीवेट हो जाती है वंस यू स्टार्टेड स्क्रैचिंग। आपने खुजली एक जगह की, अब वो एक बार आपने जो खुजलाया वो खुजली आपको असहनीय सी होगी, आपको लगातार उसको खुजलाने की इच्छा होगी, और आप जितना खुजलाएंगे उसमें आपको उतनी ही ज़्यादा इचिंग बढ़ेगी, मतलब खुजली और करने की इच्छा होगी। साथ ही साथ आपको उस जगह पे जलन बहुत ज़्यादा होने लगेगी। अगर आपको बर्निंग सेंसेशन बढ़ता है और जो खुजली करने एक बार शुरू होने के बाद लगातार उसमें खुजली बढ़ती जाती है, रात के समय आपको ये परिस्थिति ज़्यादा बढ़ती है, गर्म से बहुत सारे लोगों को तो बिस्तर पे जाके लेटते से, क्योंकि बेड की वार्मथनेस जो है, आपको लेटने के बाद जो बेड पे एक गर्मी सी आपको अगर बिस्तर की फील हो रही है, उससे भी अगर आपको खुजली बढ़ जाती हो तो आपको सल्फर लेने की आवश्यकता है। सल्फर इस पे बहुत ही अच्छा एक्शन देती है। नेक्स्ट कंडीशन है दोस्तों, पाइल्स के केस में। आपने मेरे अगर वीडियोस देखे हैं, आपने मुझे बहुत बार सल्फर का प्रयोग पाइल्स के केस में करते हुए देखा होगा। दोस्तों, पाइल्स यानी कि जो बवासीर है, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हेमोरॉइड्स बोलते हैं, में अगर आपको स्टूल पास करने के बाद, एक मोशन पास करने के बाद अगर रेक्टल पे, एनस में बहुत ज़्यादा जलन होती है तो सल्फर इज़ वेरी आइडियल फॉर दिस इशू। आप इसमें सल्फर का प्रयोग करें। जो जलन वाली स्थिति आपको डेवलप होती है, इचिंग बढ़ती है आपको एनस में, बहुत आराम मिलेगा अगर आप सल्फर का प्रयोग इन पाइल्स की कंडीशन में करेंगे तो। नेक्स्ट है दोस्तों, डाइजेस्टिव केसेस में भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, मोशन बहुत ज़्यादा हार्ड, नोडुलर नॉट्स जैसा और इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन आपको फील होता है, मतलब आपको मोशन बहुत ज़्यादा टाइट कड़ा हो रहा है और आपको लग रहा है कि पेट सही से साफ नहीं हो रहा, तो आपको सल्फर लेने की आवश्यकता है। साथ में आपको मोशन पास करने के बाद बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाए, आपको बार बार जो है एक भूख सी महसूस होती हो, आपका पेट सही से साफ नहीं हो रहा है, मोशन क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन आप बहुत हंगर फील करते हो। 11-12 बजे तक आपको, सुबह आपने नाश्ता किया, 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आपको वापस भूख लग जाती हो, तो उसमें भी सल्फर पेशेंट्स में बहुत अच्छा, सल्फर उन पेशेंट्स में काफ़ी अच्छी काम करती हुई दिखती है कि डाइजेशन भी गड़बड़ है, पेट सही से साफ नहीं हो रहा, लेकिन भूख खूब लगी जा रही है और आपको मोशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है, तो आप सल्फर इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, रेस्पिरेटरी सेंटर्स में भी इसका बहुत अच्छा काम है। अगर आपको क्रॉनिक खांसी, बलगम वाली शिकायत रहती है और इतनी ज़्यादा
आपको खांसी की दिक्कत है, बलगम बन रहा है, कि आपको सीने में बिल्कुल दर्द जलन सा महसूस रहता है और ये सारी परेशानियां आपको सुबह के अर्ली आवर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता हो, सुबह के वक्त, सुबह के जो अर्ली मॉर्निंग की कंडीशन है उनमें आपको अगर परेशानी ज़्यादा बढ़ती है तो भी आप सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं, ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। नेक्स्ट है बॉडी वीकनेस इलनेस के केसेस में भी बहुत सारे पेशेंट में देखा गया शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस करते हैं और उनके हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा जलन और बर्निंग सेंसेशन होता है। बहुत सारे लोगों में आपने ये चीज़ देखा होगा कि उनके हाथों में और पैरों में बहुत ज़्यादा जलन, इतनी जलन होती है कि बिल्कुल वो अपना हाथ पैर किसी ठंडी चीज़ों से सेकने की कोशिश करते हैं। ऐसे पेशेंट्स को आप सल्फर दे सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिलता है। जो उनके हाथ पैरों में एक हीट से उनको महसूस होती है, सल्फर उसको कम करने में काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होती है। नेक्स्ट कंडीशन है दोस्तों जॉइंट्स रूमेटिक कंडीशन में भी अगर आप भी क्रॉनिक जॉइंट्स पेन और पैरों में दर्द इन जैसी परेशानियों से सफ़रर हैं और अगर आपको पैरों का दर्द लंबा खड़े रहने पे बढ़ जाता हो, अगर आप एक जगह पे बहुत ज़्यादा खड़े खड़े आपको पैरों में दर्द एग्रवेट कर रहा है, लेकिन वही जब थोड़ा सा आप चल लेते हैं तो आपको थोड़ा बेहतर लगने लगता है, तो सल्फर उन पेशेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन मानी गई है। आप इस परिस्थिति में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। लास्ट जो डिजीज़ है वो है हेडेक एंड माइग्रेन के केस में। दोस्तों सल्फर का हेडेक माइग्रेन के केस में भी बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिला है। अगर आपको सर में दर्द होता है और आपके हेड ऑन द टॉप जो है यहाँ पे आपको एक गरम गरम सा महसूस होता है, हीट सी फील होती हो और आपको ओपन एयर में अच्छा लगता हो, थोड़ी राहत मिलती हो, बंद कमरे में या फिर वार्मथ जहाँ गर्मी ज़्यादा है वहाँ पे आपको अगर अपनी परेशानी बढ़ती सी महसूस होती है तो आपको सल्फर ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये आपकी इन परेशानियों को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होगी। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें आप सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें सल्फर ऐड करती है, क्योंकि ये पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, इसका एक्शन आपके शरीर के बहुत सारे अंगों पे होता है, बट ये मैंने टॉप 8 ऐसी बीमारियां बताई हैं जिसमें इसका एक्शन बहुत अच्छा और क्विक देखने को मिलता है। तो अगर आप भी इस तरह की किसी बीमारी से सफ़र हैं तो आप सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। आइडियली आप सल्फर की जो मेडिसिन है आप 30 पोटेंसी से ले सकते हैं। 30 पोटेंसी स्किन डिसऑर्डर में जो बहुत क्रॉनिक बीमारियां हैं उनमें आप 30 पोटेंसी का प्रयोग करें। पाइल्स का जो केस है या हार्ड मोशन वाला जो केस है इसमें आप 200 पोटेंसी को प्रयोग करें, बहुत अच्छा एक्शन उनमें देखने को मिलता है। अगर आप 200 पोटेंसी का प्रयोग कर रहे हैं तो 4 बूंद आप सुबह में मिले। सल्फर को लेने का जो आइडियल टाइम होता है वो सुबह खाली पेट होता है, ब्रश करने के बाद आप डायरेक्ट जबान पे 4 बूंद ले लें या फिर 1 चम्मच पानी में डाल के ले सकते हैं। और अगर आप 30 पोटेंसी यूज कर रहे हैं तो इसकी 4-4 बूंद दिन में 3 बार प्रयोग करें। मैक्सिमम आप 15 दिन से लेकर 20 दिन ही का प्रयोग करें, बहुत लंबे समय तक आप सल्फर का प्रयोग नहीं करें। और बहुत ज़्यादा हायर पोटेंसी 200 से ऊपर की पोटेंसी को बहुत ज़्यादा रैपिडली यूज़ नहीं करें, क्योंकि सल्फर अगर शरीर में बैठती है तो वो काफ़ी लंबे समय तक साइड इफेक्ट देती है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक सल्फर का प्रयोग नहीं करना है। तो आप 30 पोटेंसी को ले सकते हैं 3 टाइम्स अ डे फॉर 15 डेज। और अगर सल्फर 200 में ले रहे हैं तो आप इसके सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में 1 डोज लेंगे, उससे ज़्यादा आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। और आप 10-15 डेज लें, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है और इससे आपको काफ़ी क्रॉनिक डिजीज़ में भी बेनिफिट देखने को मिलेगा। उसके बाद जब दी जाती है वो 1 वीकली वंस शिफ्ट किया जाता है, फिर 15 डेज या मंथ पे इसको स्विच करते हैं, बट आप 15 दिन से ज़्यादा इस दवा को यूज़ ना करें फॉर अ सेफर साइड। आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी परेशानियों को यूं ही ठीक रख सकें विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हुई इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। स्टे सेफ एंड हेल्दी।